हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे और उसका नाम है आपका सिंपल जनरल एंट्री। ठीक है, तो आज हम लोग उस मुकाम पे आ गए हैं जो घड़ी हम लोग को इंतजार था कि इस घड़ी पे हम लोग कब पहुंचेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल जनरल। सिंपल जनरल पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोग को नोट करना है। उसको ये नहीं करना है कि जैसे आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो ये नहीं है कि जैसे रामायण महाभारत में आप देख रहे हो तो केवल ये लेक्चर शो की देख रहे हैं। ऐसा नहीं, कॉपी ले लो, पेन ले लो और साथ में लिखो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है लिखने से कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, और होगा क्या ना, तो उससे आपका हैंड राइटिंग की इशूज है वो भी क्लियर होगा, प्लस ये भी होगा कि एफिशिएंसी भी आपका बढ़ेगा, आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिंपल जर्नल एंट्री। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स आपको बता। ठीक है, नॉर्मली एक होता है गुड्स। क्या होता है? एक गुड्स। ठीक है, देखिए गुड्स का मतलब दो, गुड्स का मतलब वो आइटम होता है जो हम लोग परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए, और एक होता है आपका एसेट। एक क्या होता है आपका? एसेट। ठीक है, नॉर्मली दो कंपोनेंट में अभी हम कुछ आपको बताएंगे, फिर हम लोग जनरल एंट्री पे चलेंगे। एक गुड्स होता है और दूसरा क्या होता है? एसेट। अब कोई इंसान गुड्स का मतलब पूछे तो गुड्स का मतलब माल मत बोल लो। ठीक है, ये कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं है भाई। ठीक है, बुक का मतलब किताब, ये कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं है। गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जो हम लोग परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए। से मेरा अगर शोरूम है वॉच का, मान के चलते मेरा शोरूम किसका है? घड़ी का है। तो नॉर्मली हम लोग जो मैं घड़ी परचेज कर रहा हूँ रीसेल पर्पस के लिए, तो ये घड़ी मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मान के चलते मेरा शोरूम है मोबाइल का, वो मोबाइल हम कहीं से परचेज कर रहे होंगे रीसेल पर्पस के लिए, तो वो मोबाइल मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स है। मेरा फर्नीचर का शॉप है, फर्नीचर का दुकान है, मैं उसमें फर्नीचर परचेज सेल करता हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। अब एसेट का मतलब होता है वो आइटम जो आप परचेज करते हैं यूज बिजनेस में यूज करने के लिए। ये आइटम सेल पर्पस के लिए नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मली दो आपको डिफरेंसेस याद होना होगा कि गुड्स का मतलब जो आइटम हम लोग परचेज करते हैं रीसेल पर्पस के लिए। तो कोई इंसान पूछ रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुड्स, बोले सच आइटम आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस, बट ये आइटम हम लोग कंटिन्यूस यूज इन द बिजनेस के लिए परचेज करते हैं। ये एसेट हम लोग रीसेल पर्पस के लिए नहीं परचेज करते, ये आपको फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट देता है। अब गुड्स हम बता दिए कि दो आइटम विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको पहला नंबर याद रखना है कि इफ अगर बिजनेस में गुड्स परचेज हो रहा है, इफ गुड्स परचेज, अगर बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, तो नॉर्मली हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। और अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में एब्रीवेट करते हैं A/C से, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर बिजनेस में गुड्स परचेज होता है कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। और अगर बिजनेस में गुड्स सोल्ड होता है, इफ गुड्स इफ गुड्स सोल्ड, अगर बिजनेस में गुड्स क्या होता है? सोल्ड होता है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सेल्स अकाउंट। एसेट का बात ही हम बता ही नहीं रहे, हम अभी गुड्स का बारे में बता रहे हैं। तो बिजनेस में अगर गुड्स परचेज होता है तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। और हम आपको बताए थे परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक्सपेंस हो जाता है। अब ये आपको हम नॉमिनल अकाउंट जब पढ़ाए थे तो बताए थे। सेल्स, सेल्स क्या है? ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में ये आपका क्या हो जाता है? इनकम। क्या हो जाता है? इनकम। और हम आपको ये भी बताए थे कि अकाउंट में अगर एसेट हो और एक्सपेंस हो तो कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। अगर इनकम होगा तो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी तो अकाउंट आपके हाथ में आएगा। ठीक है, तो अगर बिजनेस में गुड्स परचेज हो रहा है तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, हमेशा उसको हम लोग डेबिट करते हैं। उसके बाद अगर बिजनेस में गुड्स सोल्ड हो रहा है तो हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मान के चलते हैं से
जैसे बिजनेस 1000 मार्कर परचेज किया, कितना 1000 मार्कर, और मेरा बिजनेस मार्कर कहीं है, मैं बिजनेस में मार्कर परचेज करके रीसेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो मार्कर क्या हो जाएगा, गुड्स, ठीक है। बट जिस बिल्डिंग में मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट, याद रखिएगा। अब मान के चल उस गुड को कैरी करने के लिए मैं एक व्हीकल, मैं एक गाड़ी परचेज कर लिया, तो वो गाड़ी मेरे लिए एसेट हो जाएगा, बट ये मार्कर मेरे लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि चीज में मैं डील कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं एक 1000 मार्कर परचेज किया, और एक मार्कर का दाम है RS, मान के चलते हैं 20 रुपया, कितना, 20। तो टोटल ओवरऑल देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, 20,000 आपको अमाउंट पेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं जब ये 1000 मार्कर लाए, तो इसमें से 50 मार्कर डिफेक्टिव निकल गया, कितना, 50 मार्कर डिफेक्टिव निकल गया। तो इस 50 मार्कर को बिजनेस क्या किया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुड्स रिटर्न। क्या होता है, परचेज गुड्स रिटर्न। तो तीसरा, इफ परचेज लिखो, इफ परचेज गुड्स इफ परचेज गुड्स इज रिटर्न। अगर आप परचेज गुड्स रिटर्न कर रहे हो, कौन सा गुड्स, परचेज गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेस परचेज किया गुड्स, वो गुड्स रिटर्न कर रहा है। अब क्यों गुड्स रिटर्न करेगा, जैसे ये 1000 मार्कर बिजनेस परचेज करके लाया रीसेल पर्पस के लिए, क्योंकि मेरा मार्कर का दुकान है, तो मार्कर मैंने परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए। अब इस 1000 मार्कर में 50 मार्कर बाबू बोले डिफेक्टिव हो गया, तो डिफेक्टिव होने के कारण बिजनेस उस गुड्स को क्या कर देगा, अपने बिजनेस से रिटर्न कर देगा। या हो सकता है एक्सेसिव यूनिट, एक्सेसिव यूनिट का मतलब मेरे को चाहिए 985 मार्कर और मैं ले आया 1000, उसमें से 50 क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा। तो जो परचेज गुड्स रिटर्न होता है वो दो रीजन से हो सकता है, आइदर डिफेक्टिव गुड्स हो गया हो, या आइदर हो सकता है एक्सेसिव यूनिट हो, ठीक है, मतलब यूनिट ज्यादा आ गया। तो अगर आप परचेज गुड्स, जो परचेज आप गुड्स किए वो गुड्स अगर बिजनेस रिटर्न कर रहा है, तो उस जगह हम लोग खोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। याद रखना है परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है। और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज रिटर्न भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में अभी आप इसको, परचेज रिटर्न भी कौन सा अकाउंट होगा बाबू, ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट भी अभी आपको इसको इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे, इनकम, तो इसीलिए इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये आपको केवल नोट डाउन करना है, बाकी मैं सारा आपको करवाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बस जो लिखवा रहे हैं वो लिखो कि परचेज जो है, परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। सेल्स है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट, इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न है, मतलब जो गुड्स, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस में गुड्स आता है, जब आप परचेज किया हुआ गुड्स बाहर भेजते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब आप परचेज किया गुड्स से बाहर भेज रहे हैं, मतलब अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अब अगर सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न हो रहा है, चौथा लिखो, ठीक है, इफ सोल्ड गुड्स, इफ सोल्ड गुड्स इज रिटर्न। अगर कस्टमर को बिजनेस गुड्स सोल्ड किया, और हो सकता है कस्टमर को वो डिफेक्टिव गुड्स सोल्ड कर दिया, या हो सकता है कस्टमर को ज्यादा गुड्स सोल्ड किया, तो सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न होता है तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, सेल्स रिटर्न। क्या नाम देते हैं, सेल्स रिटर्न। इसी का नाम है रिटर्न इनवर्ड। क्या नाम है इसी का, रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है, और आउटवर्ड का मतलब गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है। सेल्स रिटर्न ये भी कौन सा अकाउंट है बाबू, पहले ही बता दिए थे, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में इसको आप एक अभी एक्सपेंस मान लो, क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस, क्योंकि इनकम को कम कर देता है, एक्सपेंस है। और इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब बिजनेस के अंदर गुड्स आ रहा है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, ठीक है। अगर रिटर्न इनवर्ड होगा तो डेबिट बैलेंस होगा सेल्स रिटर्न, अगर रिटर्न आउटवर्ड होगा तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अब ये चीज नोट डाउन कर लिया, ये सबसे अच्छा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं, एक आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट समझना क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है
वो पार्ट ऑफ परचेज होता है। वो क्या होता है? पार्ट ऑफ परचेज, जो साल के अंत में अनसोल्ड गुड्स बच जाता है। सर ये क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अच्छा एक गाना सुने हो तुम लोग, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो मान के चलते हैं कोई साल मेरा जनवरी 1 2024 में स्टार्ट हुआ, तेरे नाम से शुरू, तो खत्म कब होगा? 2/31 दिसंबर 2024। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मतलब दोज ईयर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan and ends on 31 December ऑफ द सेम, मतलब सेम ईयर में स्टार्ट सेम ईयर में खत्म। तो इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। एक होता है अकाउंटिंग ईयर, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, याद रखना 1 अप्रैल, और इंड होगा 31 मार्च। कब इंड होगा? 31 मार्च 2000, मान के चलते हैं 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा 31 मार्च 2024। ठीक है, ये सेम ईयर में स्टार्ट सेम ईयर में खत्म नहीं होगा, स्टार्ट होगा किसी प्रीवियस ईयर, किसी ईयर में, खत्म होगा किसी ईयर में। ठीक है, तो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तो उसको हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर। मतलब जो सेम ईयर में स्टार्ट हो सेम ईयर में खत्म हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर। मतलब 1 जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो गया, कुछ कहानी नहीं बचा। दिस इज नोन एज कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। और 1 अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो, अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अकाउंटिंग ईयर। और इसको हम लोग बोलते हैं इत्मीनान से कैलेंडर ईयर। कौन सा ईयर? कैलेंडर ईयर। मेरा हमसे मुलाकात हो गई। ठीक है, लिख लिए। चलिए, तो नॉर्मली अगर बिजनेस में गुड्स परचेज हुआ, परचेज अकाउंट खोलेंगे। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट होता है। बिजनेस में गुड्स सोल्ड हो रहा है तो सेल्स अकाउंट खोलेंगे, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। इनकम है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर परचेज किया और गुड्स रिटर्न हो रहा है, मतलब जो गुड्स बिजनेस सप्लायर से परचेज किया था वो गुड्स बिजनेस फिर सप्लायर को रिटर्न कर रहा है कि ले बेटा ले ले, फिर गुड्स आप तेरा गुड्स सही नहीं है, क्या डिफेक्टिव है, ये एक्सेसिव यूनिट है, बिजनेस रिटर्न कर रहा है सप्लायर को, तो उसको लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। अच्छा पता है, एक इंसान, देखो कभी कभार क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, कोई भी इंसान आपको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेता है। क्यों? रीजन है पता। मान के चलते हैं इंटरव्यू होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली। ठीक है, अब जो आपका इंटरव्यू ले रहा है कोई बंदा, मान के चलते हो, शायद हो सकता है कि आपसे कम नॉलेज हो, आपसे कम नॉलेज हो, और जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसके पास हो सकता है कि उससे ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन तभी भी प्रॉपर आंसर क्यों नहीं दिया? पता है क्योंकि थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो वैसे ही जब मैं एक इंटरव्यू में गया था आर्टिकलशिप में, हम लोग सीए का जब एग्जाम हो जाता है ना, तो आपको जब आप फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप निकाल लेते हो, आपको 3 साल के अंदर 3 साल के लिए काम करना पड़ता है सीए के अंदर अप्रेंटिस के तौर पे, जिसको मैं बोलते हैं आर्टिकलशिप। ठीक है, तो वहां पे पता नहीं क्या समझ रखा था एक सीए। ठीक है, हमको बोला कि डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट देखो, नॉर्मली हम लोग तो पढ़ाने वाले हैं, डेबिट नोट एक होता है और एक होता है क्रेडिट नोट। एक क्या होता है? क्रेडिट नोट। ठीक है, तो नॉर्मली डेबिट नोट तब इशू किया जाता है जब परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, तो जब आप परचेज रिटर्न करते हो ना, मतलब बिजनेस अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करता है, उसको उस समय एक डेबिट नोट बनाता है। अब डेबिट नोट में क्या क्या होगा? डेबिट नोट में ये होगा कि इस डेट को इतना गुड्स, इस गुड्स का इतना रेट, इतना अमाउंट का हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो जब आप क्रेडिटर को बिजनेस गुड्स रिटर्न करता है सप्लायर को, उस समय हम लोग बिजनेस प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट। और जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है किसको? बिजनेस को, उस समय कौन सा नोट इश्यू होता है? क्रेडिट नोट। तो दो शब्द ये याद रखना, एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, कौन सा रिटर्न? परचेज रिटर्न। तो उस समय कौन सा नोट बनाया जाता है? आपका डेबिट नोट। और जिस समय सेल्स रिटर्न है उस समय कौन सा नोट बनाया जाता है? सेल्स रिटर्न। जब होगा उस समय क्रेडिट नोट बनाया जाता है। तो जब आप ये बोलो कि जब बिजनेस गुड्स रिटर्न कर रहा है किसको? सप्लायर को, तो उस समय ये आपका डेबिट नोट बनाता है। और जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है किसको? जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है बिजनेस को, उस समय हम लोग कौन सा रिटर्न, कौन सा नोट्स बनाते हैं? तो क्रेडिट नोट। नॉर्मल लैंग्वेज है ये, पहले आप लोग नोट डाउन करो यहाँ तक। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। अभी मैं आपको सिंपल जनरली बताऊंगा विदाउट फॉर्मेट। फॉर्मेट मैं नेक्स्ट क्लास में जिक्र करूंगा।
मैं तुम्हें आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, ठीक है। चलो अभी जो जर्नल एंट्री पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सिंपल जर्नल एंट्री, मतलब साधारण प्रवेश, ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है। देखो हेडिंग दो, सिंपल जर्नल एंट्री, क्या लिखेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री। अब देखो सिंपल जर्नल एंट्री बोलता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में मेरे को 2 ही आस्पेक्ट लेना है, ठीक है, मतलब एवरी ट्रांजैक्शन, यहां पे बता रहे हैं एवरी ट्रांजैक्शन देयर आर 2 आस्पेक्ट। नॉर्मली सिंपल, आपको कोई पूछे कि सिंपल जर्नल एंट्री क्या है, तो हम नॉर्मली बोले कि सिंपल जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री होता है जिसमें हमको ट्रांजैक्शन का 2 ही पहलू लेना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का कितना एस्पेक्ट लेना है, 2 ही लेना है, जिसमें एक को हम लोग डेबिट करेंगे और दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल जर्नल एंट्री वो जर्नल एंट्री होता है जिसमें एक एस्पेक्ट क्या होगा, डेबिट, और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, क्रेडिट से। अभी आपको हम ट्रांजैक्शन बताते हैं, लिखो, मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन लिखिए, जनवरी 1 2024 लिखिए, अंबानी अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 1 लाख, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए स्टार्टेड का मतलब एक और होता है कमेंसमेंट, तो याद रखना, ठीक है। अब मान के चलते दूसरा लिखो, जनवरी 2 2024 लिखो, अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 50,000, कॉमा चेक 20,000, कॉमा फर्नीचर RS 30,000, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद लिखो जनवरी 3 2024, जनवरी 1 2 3 करते जाओ, लिखो गुड्स परचेज RS 10,000 फ्रॉम मिस्टर रवि। नेक्स्ट लिखो जनवरी 4 2024 गुड्स परचेज फ्रॉम रवि RS 15,000 for कैश। उसके बाद लिखो जनवरी 5 2024 लिखिए फर्नीचर परचेज। बेटा ये फर्नीचर है, गुड्स नहीं है, तो यहाँ पे परचेज अपन मत खोलना, कौआ और मैना और कहानी मत करना, ये एसेट है। एसेट का मतलब हम आपको बताए थे, जो परचेज करते हैं बिजनेस में यूज के लिए, वो उस चीज में हम डील ही नहीं करते हैं। एसेट का मतलब वो आइटम जो परचेज करते हैं बिजनेस में कंटिन्यूअस यूज के लिए, और एसेट जो होता है आपका हेल्प करता है अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के लिए, मतलब ये रेवेन्यू जनरेट करता है आपको। तो अगर एसेट परचेज या सोल्ड हो रहा है तो बाय नेम ऑफ एसेट अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पे परचेज और सेल्स अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो परचेज और सेल्स हमेशा गुड्स के लिए यूज होता है। तो वही कहानी तुक्का मत मारना, फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर श्याम
रुपीज Rs 50,000। अब ये सिंपल जनरल एंट्री है, अब हमको जनरल एंट्री बनाना है। अच्छा, अब एक हम आपको बताए थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बताए थे ट्रेडिशनल रूल्स। क्या बताए थे? ट्रेडिशनल रूल से पहले हम चलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गोल्डन। ये बोला था कि अगर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में अगर रिसीवर है, क्या है, रिसीवर है तो डेबिट करेंगे, और अगर वो गिवर है, क्या है, गिवर, अगर गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। ट्रेडिशनल रूल आप पढ़े थे ना, रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, ये पर्सनल का था। दूसरा था रियल का, दूसरा किसका था, रियल अकाउंट का। किसका था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बोल रहा था अगर कम्स इन है, कम्स इन तो डेबिट करेंगे, अगर गोस आउट है, ठीक है, अगर गोस आउट है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आप नॉमिनल अकाउंट पढ़े थे, बोल रहा था कि एक्सपेंसेस हो, क्या हो, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो डेबिट करेंगे, और इनकम हो एंड और गेन हो, इनकम और गेन है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट बोला था रिसीवर तो डेबिट, गिवर तो क्रेडिट। रियल अकाउंट बोला था कम्स है तो डेबिट, गोज है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट बोला था एक्सपेंस लॉस है तो डेबिट, इनकम गेन है तो क्रेडिट। ये आपको रूल याद है ना? नहीं याद है तो शॉर्ट में याद रखना, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, कम्स डेबिट, गोज क्रेडिट, एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं, क्या होगा नहीं होगा इसका वो, ठीक है। अब क्या है जनरल एंट्री जो है, अभी हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, ताकि अभी हम जनरल एंट्री प्रॉपर आपको करना नहीं सिखा देंगे, क्योंकि थोड़ा आपको भी जिक जैक होगा, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए अब मान के चलते हैं, पहला क्या है, अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब जब भी आप एज ए एम्प्लॉई हो तो हमेशा आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान के चलते हैं बेटा ये बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस, और इस बिजनेस में मैं एज ए अकाउंटेंट काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एज ए अकाउंटेंट, ठीक है, ये क्या है, बिजनेस। हमेशा आपको ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस साइड। अब मान के चलते मैं अकाउंटेंट हूँ तो मैं हमेशा बिजनेस के बारे में सोचा हूँ, ठीक है, ये रवि है, मान के चलता है मैं हूँ, मैं हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, ना कि अंबानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सोचो, अगर अंबानी 5 लाख या 1 लाख रुपया दिया तो कहाँ पे आया, बिजनेस में, कहाँ पे आया, बिजनेस में। तो ये 1 लाख रुपया बिजनेस के पास आया, क्या हुआ, 1 लाख आया, तो क्या आया आपके पास, कैश, तो लिखना है कैश। अभी आप लोग ऐसे चलना, जैसे हम लिखवा रहे हैं कैश अकाउंट, क्या लिखना है, कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है बताओ, रियल अकाउंट, बताए थे कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, कम्स हो रहा है, क्या होगा, कम्स इन, तो इसको आप क्या कर दो, डेबिट, ठीक है। उसके बाद देखो अंबानी अगर ऑनर गिवर के फॉर्म में होता है, अब पिछले जमाने के लड़की लोग को जानते थे ना, पिछले जमाने के जो भी फीमेल मेंबर होगा ना, तो मम्मी वो लोग से पूछना, पिछले जमाने तो एग्री मतलब जो कल्चर है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप पढ़े होंगे, एक चैप्टर था हम लोग 10th में शायद था, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जो, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो था वही पहले की औरत फॉलो करती थी, मतलब पहले की औरत जो थी वो अपने पति को नाम से नहीं बुलाती थी, मतलब मान के चलते किसी का नाम कुछ है और उसके पति का, तो नाम से नहीं हिट करती थी, उसके उसके जो लड़का था उसके बोलते थे इनके पापा है इनके, ठीक है, ऐसे हिट करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे याद रखना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कोई भी ऑनर, तो उसमें पैसा लगाते हैं तो कैश हो जाता है रियल अकाउंट, कम हो जाता है डेबिट करते हैं। ऑनर अगर गिवर के फॉर्म में है तो ऑनर के डायरेक्ट नाम को हिट नहीं करते हैं, लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कौन सा अकाउंट, कैपिटल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है बाबू, पर्सनल अकाउंट है, बताए थे कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में गिवर है, क्या है, गिवर है, गिवर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका क्रेडिट, ठीक है। तो नॉर्मली एंट्री जो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में कौन सा हो जाता है, गिवर हो जाता है, टू कैपिटल अकाउंट, कितना से आपका 1 लाख, 1 लाख, कितना 1 लाख रुपीज
1,00,000 रुपीज। कैपिटल का मतलब जो पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है उसको मतलब क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब कैपिटल एक प्रकार का इंटरनल लायबिलिटीज हो जाता है बिजनेस के लिए, फ्यूचर में इसको भी पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब है उसके बाद अंबानी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट आया, एक कैश, तो कैश अकाउंट अभी बताए थे कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या हो रहा है, ये आपका कम्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कम्स इन। कम्स इन तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। रियल अकाउंट बोलता है कि अगर कम्स हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट। ये दूसरा जनरल है, ये आपका पहला था, ये कौन सा था, पहला। कैश रियल अकाउंट कम्स इन तो डेबिट कर देंगे। फिर देखिए आपके पास ये चेक भी तो आ रहा है, तो चेक अभी मत खोलना, अभी ये चेक की जगह आप बैंक को लिख देना, ठीक है। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर, रिसीवर हो जाएगा, तो रिसीवर को भी हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। उसके बाद आप देखिए कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका, ये गिवर, क्या हो जाएगा, गिवर। तो गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। देखिए अंबानी एक फर्नीचर भी तो था यार, ठीक है, पहले को भी तो, ठीक है। कैपिटल को भी हटा देते हैं, एक सेकंड, ठीक है। फर्नीचर भी आया, तो फर्नीचर रियल अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर जो है आपका, फर्नीचर जो है, फर्नीचर रियल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कम्स हो रहा है, क्या होगा, कम्स इन, इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, ये गिवर है, गिवर को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। तो नेट एंट्री जब आप करोगे ना, ठीक है, नेट एंट्री जब आप करोगे तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन। बैंक पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद फर्नीचर रियल अकाउंट में कम्स हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल, टू क्या हो जाएगा, कैपिटल। अगर ऑनर गिवर के फॉर्म में हो तो कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, और कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, और रिसीवर के फॉर्म में हो तो ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं। देखिए कैश लगा है आपका 50,000, उसके बाद चेक से चेक, ये जो आपका पेमेंट आया कितना, रिसीवर हुआ 20,000, फर्नीचर आया 30,000, ओवरऑल ऑनर कितना लगाया, 50, 20, 70, 30, 1,00,000। तो ऑनर का जो कैपिटल बिजनेस में हो गया वो आपका 1,00,000, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिए, देन आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद है गुड्स परचेज RS 10,000 फ्रॉम मिस्टर रवि। रवि से आप गुड्स परचेज किए, ठीक है, रवि से आप परचेज किए। तो आप जनवरी 3 को जो एंट्री करेंगे हम लोग, जनवरी 3 को, तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, कौन सा, परचेज। हम बोले थे गुड्स अगर परचेज करते हैं कौन सा अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे रवि है, क्या है, रवि। तो रवि नेम्स ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, रवि अकाउंट। रवि कौन सा अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका, गिवर, क्या हो जाएगा, गिवर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। नेट अगर एंट्री देखे तो आप परचेज अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। और ये आपका पर्सनल अकाउंट में टू मिस्टर रवि, पर्सनल अकाउंट में क्या है, गिवर है, क्रेडिट। कितना से आपका देख लीजिए, 10,000, 10,000, कितना से 10,000, 10,000, कितना से 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद आइए जनवरी 4 को गुड्स परचेज कर रहे हैं रवि से, बट फॉर कैश। अब याद रखिए अगर किसी ट्रांजेक्शन में 3 एस्पेक्ट आता है तो पर्सनल अकाउंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको भूल जाइए। एक आएगा परचेज और दूसरा आएगा कैश। क्योंकि देखो अगर हम कैश में परचेज किए हैं तो सामने वाले पर्सन से हमको कोई मतलब नहीं है। जहां पे कैश का ट्रांजेक्शन है वहां पे हमको कैश से लेना देना है, उस पर्सन को लेके हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एक कहानी में कि कैश इंसान का रिलेशन खराब कर देता है, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी सिंपल ट्रांजैक्शन में हमको सिंपल जो एंट्री होता है उसमें हमको दो ही एस्पेक्ट चाहिए, एक डेबिट और क्रेडिट।
क्वेश्चन होता है कि अगर 3 एस्पेक्ट आ जाए तो उसमें आप पर्सनल अकाउंट को एलिमिनेट कर दीजिए, पर्सनल अकाउंट को हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, अभी बताए थे परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ये एक्सपेंस है। क्या है ये, एक्सपेंस है। क्या है ये, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। उसके बाद दूसरा जो होगा इसका कैश, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट बाबू, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आ तो नहीं रहा है क्योंकि आप जब भी गुड्स परचेज कर रहे हो तो जा रहा होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, गोज आउट। रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में क्या है, ये कैश रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल अकाउंट में ये कम्स हो रहा है, ये गोज हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, गोज, ठीक है, गोज आउट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। नेट एंट्री आप देखो, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेट एंट्री ऐसे हम लोग लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। कितना से, अब बताओ ना, कितना से, 15,000 कितना से, 15,000, ठीक है। अब उसके बाद है फर्नीचर परचेज। तो फर्नीचर एसेट है, बाय नेम ऑफ एसेट अकाउंट खोलेंगे। तो जनवरी 5 को हम लोग नोट डाउन कर लो, फर्नीचर रियल अकाउंट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कम्स हो रहा है, रियल अकाउंट क्या हो रहा है, कम्स इन तो डेबिट कर देंगे। और देखो उसके बाद किससे परचेज कर रहे हैं, श्याम से, नाम दिया है तो यहाँ पे कैश का कुछ होगा नहीं। श्याम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में क्या है, ये गीवर है। क्या है ये, गीवर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। नेट एंट्री आप देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक एसेट बढ़ रहा है, या फर्नीचर रियल अकाउंट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा आपका, टू श्याम अकाउंट। श्याम पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका, गीवर, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। हाउ मच अमाउंट, कितना, 50,000। दैट्स इट। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सिंपल जेनेरेटिव में कुछ और भी क्वेश्चन उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आपका कंपाउंड जेनेरेटिव पे, ठीक है। लेकिन आज का क्लास बहुत ही खास है, इसीलिए आप लोग सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।